ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। आपका सुख आप में ही है, आपके आभ्यंतर अमूर्त शरीर में। इसलिए अपने अमूर्त शरीर का ही एहसास कीजिए। अंतर्दृष्टि से सिर से पैरों तक आपको आपका अनुभव होता है। जो भी आराम या वेदना की स्थिति है वह आपके प्रत्यक्ष अनुभव में आती है। उसके लिए कुछ भी करना नहीं होता है, कुछ भी जानना नहीं होता है, कुछ भी विचार नहीं करना होता है। बस अंतर्दृष्टि करने मात्र से ही आपको आपके स्वास्थ्य की वर्तमान स्थिति का अनुभव होता है। यह अनुभव करना ही स्वाधीन है और मोक्ष का मार्ग है, सुखी होने का मार्ग है। इसमें किंचित भी पराश्रय नहीं है, पराधीनता नहीं है, किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, कहीं जाना भी नहीं पड़ता है। अपना एहसास करने से हम निश्चित ही मुक्ति को पाते हैं, भले इसमें कुछ देर लगती हो। पर बहिर्मुखता में तो मुक्ति होना संभव ही नहीं है। अनादि से अनंत काल बीत गया में हम बहिर्मुख रहे हैं और मुक्ति हमको प्राप्त नहीं हुई है। दुखों से हम मुक्त नहीं हुए हैं और पूर्ण सुख की प्राप्ति भी नहीं हुई। तो अपने अमूर्त शरीर का एहसास करना ही सन्मार्ग है। उसी से हम सर्व दुखों से मुक्त होकर सुखी हो सकते हैं। अब तक हम मोक्ष मार्ग में नहीं लगे हैं। अब मोक्ष मार्ग में लगकर हमने मोक्ष को पाना है। अपना मुख अपनी ओर रखिए। अपने स्वास्थ्य का जो भी वर्तमान रूप है उसी का ही अनुभव करते हुए संतुष्ट रहिए। वर्तमान दशा में ही संतुष्ट रहना वही हमको निर्विकल्प रखता है। न भूतकाल के बारे में सोचना है, न भविष्य के बारे में, न बाह्य जगत के बारे में। बस अपने वर्तमान स्वास्थ्य को भोगना है। अपनी मुद्रा को लक्ष्य में रखिए। इसके हर भाग का संवेदन कीजिए। अपने ध्यान को अपने सिर के भाग पर लाइए। अपने ऊपर की सीमा, अपने ध्यान को अपनी पगतलियों पर लाइए। अपनी नीचे की सीमा, इन सीमाओं का उल्लंघन नहीं करना है, यहीं बने रहना है।
अपने ध्यान को अपने नाभि के स्थान पर लाइए। यह अपना मध्य भाग है। नाभि से ऊपर के भाग को ऊर्ध्वलोक जानिए। नाभि से नीचे पगतली तक के भाग को अपना अधोलोक जानिए। सिर को आदि लगाकर पैरों को अंत तक अपने ध्यान को लाइए। आदि मध्य अंत यहीं पर विचरण करना है। यही हमारा चिल्लोक है, आनंद लोक है। हम आनंद के धनी हैं। बाहर से कुछ भी अपेक्षा मत रखिए। बाहर की अपेक्षा ही इच्छा है और वही दुख है। और अपनी इच्छा नहीं करनी पड़ती है, क्योंकि आप तो उपलब्धि ही है। अनुपलब्ध पदार्थ की ही इच्छा होती है और वही वास्तव में दुख है। और जो अनुपलब्ध है वह कभी उपलब्ध भी होने वाला नहीं है, इसलिए उसकी इच्छा करना वृथा है। और आप उपलब्ध ही है, इसलिए उसकी इच्छा करने की आवश्यकता नहीं है। बस अंतर्दृष्टि कर अपनी वर्तमान अवस्था को भोगना है। भोगने में तो सदा ही आप ही आता है। बस अंतर्दृष्टि कर प्रत्यक्ष भोगना है। प्रत्यक्ष भोगना ही सुख का भोगना है। परोक्ष भोगने में सुख दुख रूप से परिणमित होता है। पर लक्ष्य में उत्तम सुख अनुभव नहीं होता। पर लक्ष्य आदत को छोड़िए और स्वलक्ष्य आदत बनाइए। वह लक्ष्य से होने वाला सुख प्रत्यक्ष सुख है, अतीन्द्रिय सुख है, वही उत्तम सुख है। और पर लक्ष्य में होने वाला सुख परोक्ष सुख है, वैश्विक सुख है, वह उत्तम सुख नहीं है। उत्तम सुख भोगने का हमको अधिकार है, क्योंकि हम उत्तम सुख स्वभावी हैं। इसलिए अपने से जुड़कर रहना है। अपने परिचय में ही महान सुख की उपलब्धि है, पर परिचय में नहीं है, इंद्रिय ज्ञान में नहीं है, पर वस्तुओं को भोगने में नहीं है। अपनी वस्तु के आस्वादन में ही उत्तम सुख का भोग है। और अपनी वस्तु आप ही है, अपनी मूर्त ही है। जो मूर्त देह के बराबर है, अमूर्त है। अपनी मुद्रा का दर्शन ही परमात्मा का दर्शन है। लोक में भले ही अपनी मूर्त परमात्मा के रूप में प्रसिद्ध नहीं हो, पर यथार्थ स्थिति यही है कि आपका परमात्मा आप ही है। आपकी अमूर्त काया ही है। पर से सुख की आशा नहीं लगाना है, भले वह पर परमात्मा क्यों न हो, क्योंकि पराधीनता में सुख नहीं है। और अंतरंग में आप वास्तव में परमात्मा है।
और अन्य जीव तो ज्ञान गोचर नहीं होते, संवेदन गोचर भी नहीं होते। ज्ञान के नाम पर केवल मूर्त पदार्थ ही ज्ञात होता है, जो मूर्त पदार्थ सुख स्वभावी नहीं है। इसलिए ज्ञान जो कि इंद्रिय ज्ञान रूप है, उसका निरोध कीजिए। वही इंद्रिय जय है, इंद्रिय संयम है, और उसी से जीव जिनेंद्र होता है, परमात्मा होता है। मूर्त पदार्थों से हमने सदा ही धोखा खाया है। मूर्त पदार्थ अपना स्वरूप बदलते रहते हैं, कभी सुखद होते हैं, कभी दुखद होते हैं। इसलिए वे माया के भंडार हैं। दुख का कारण बाहर नहीं है, अपना ही इंद्रिय ज्ञान वह दुख का कारण है। और सकल ज्ञान ही इंद्रिय ज्ञान है। और अपना अनुभव प्रत्यक्ष होता है, उसमें किसी इंद्रिय की माध्यमता नहीं है। इस इंद्रिय ज्ञान से अनुभव नहीं होता। इंद्रिय ज्ञान छोड़कर स्वानुभव के मार्ग को अपनाइए। बाहर की जानकारियों से हम सुखी होने का प्रयत्न करते हैं, और उस प्रयत्न में आज तक तो हम सफल नहीं हुए हैं। अनंत काल बीत गया और बंधन कायम है। हम अपने अमूर्त रूप को प्रकट नहीं कर पाए हैं, मूर्त के बंधन से छुड़ा नहीं पाए हैं। इसलिए ज्ञान का मार्ग छोड़कर अनुभव के मार्ग में आइए। अनुभव स्वयं का होता है और ज्ञान पर का होता है। इंद्रिय ज्ञान और स्व संवेदन के भेद को अच्छी तरह जानिए। ज्ञान परोक्ष है और स्व संवेदन प्रत्यक्ष है। ज्ञान की पराधीनता से ही संसार की उत्पत्ति है। अपने ध्यान को अपने मुखमंडल पर लाइए। अपनी पूरी मूरत सुख की बनी है, परमात्मा रूप है। इसलिए अपनी मूरत की महिमा ग्रहण करिए। जब अपनी महिमा आती है, तभी हम अंतर्मुख हो पाते हैं। भले ही वर्तमान अवस्था में सुखपूर्ण प्रकट नहीं हो, पर अंतरंग में सुख की पूर्ण खान है, और उससे युक्त रहने से ही क्रमशः सुख बढ़ता हुआ पूर्ण होता है। और इस मार्ग में किंचित भी धोखा नहीं है। अत्यंत स्वाधीनता है। स्वावलंबन है। स्वावलंबन से ही जीव दुखों से मुक्त होता है। परावलंबी सुखी नहीं होते। परावलंबन में सदैव ही गुलामी है।
इसलिए अपना मुख अपनी ओर रखिए, अंतर्दृष्टि कर अपने सिर से पैरों तक, और निश्चित मानिए कि इससे परमात्मा पद की प्राप्ति होती है, सर्व दुखों का नाश होता है, सुख बढ़ते बढ़ते पूर्णता को प्राप्त होता है। जीव चेतन है, और जो चेतन होता है वह सुख स्वभावी होता है, और मूर्त पदार्थ अचेतन है, वे सुख स्वभावी नहीं है। अमूर्त ही ग्राह्य है, मूर्त ग्राह्य नहीं है, और अपना अमूर्त जीव ही हमारे अनुभव में वेदन में आता है। अन्य जीव ज्ञान गोचर नहीं होते हैं, संवेदन गोचर भी नहीं होते। जो भी ज्ञात होता है वह मूर्त है और अचेतन है। और मूर्त में मिलने से जीव मूर्त नहीं हो जाता है। वस्तु अपने स्वभाव को नहीं छोड़ती है। हम अमूर्त हैं और सुख स्वभावी है। अपने ध्यान को अपने सिर के भाग पर लाइए। अंतर यात्रा कीजिए, वही तीर्थ यात्रा है। हर भाग हमारा तीर्थ है। परमार्थ से अपनी चेतन मूर्ति ही तीर्थ है। वही वास्तव में परमात्मा का रूप है। जिसने अंतरंग में दृष्टि लगाकर अपने को परमात्मा रूप से स्वीकार किया, वह अल्पकाल में ही परमात्मा हो गया। अपने ध्यान को अपने ललाट भाग पर लाइए। बाहर के आवश्यक कार्यों से मुक्त होकर हमें अपने ध्यान को अपने पर ले आना है, और इस प्रकार अपने मनुष्य जन्म को सार्थक करना है। एक ही लक्ष्य बनाइए कि हम अपना अवलंबन करके रहें, अपनी अमूर्त प्रतिमा के संवेदन रूप रहें, मूर्त के बंधन से मुक्त होकर परमात्मा होकर रहें, पूर्ण सुख का अनुभव करें। अपने ध्यान को अपने भ्रू मध्य पर लाइए। स्वावलंबन की स्थिति ही धर्म की स्थिति है। धर्म स्वावलंबन को ही कहते हैं। अपने अमूर्त प्रतिमा के सन्मुख रहकर इसके स्वास्थ्य की स्थिति को ही भोगना। यही अपना आस्वादन है। अपने ध्यान को अपने दोनों नेत्रों पर लाइए। मूर्त नेत्रों में हमारे अमूर्त नेत्र हैं, क्योंकि मूर्त नेत्रों में सुख दुख नहीं होता।
और सुख दुख नेत्रों में होता है, किंतु अपने अमूर्त नेत्रों में होता है। जिसने दो शरीरों के अस्तित्व को स्वीकार किया, वही फिर मूर्त शरीर से अपने को भिन्न करके परमात्मा होता है। अमूर्त शरीर ही हमारा है, जो अत्यंत शुचि है, पावन है। अंतर्दृष्टि करने से आप ही पावन होता है। नर से नारायण होता है, परमेश्वर होता है। अपने ध्यान को अपने सीने के भाग पर लाइए। अंतरंग अंग स्वस्थ रहे, इसके लिए नेत्र बंद कर अपने मूर्त अंगों के स्थान पर अपने ध्यान को लाइए। अपने ध्यान को अपने दोनों कानों के भाग पर लाइए। सहजता से इस काम को कीजिए, बड़े प्रमोद से, बड़ी भक्ति से। अपने में ही ठहरना है, सदा उपस्थित रहना है। इसी से हम वास्तविक सुख को पाते हैं, परमात्मा को पाते हैं। अपने ध्यान को अपने मुख पर लाइए। दोनों होठों का भाग, होठ परस्पर मिले हुए, मुख के भीतर जिह्वा भाग, ऊपर तालू का भाग, पूरा मुखमंडल। यही हमारा यथार्थ परिचय है। सीने का भाग, पेट का भाग और पीठ का भाग। अपने सन्मुख होना ही शील है, चारित्र है, धर्म है, वीतराग दशा है। दाहिनी भुजा, बाईं भुजा, दाहिना पैर, बायां पैर, अपने सर्व अंग, सर्व उपांग, संपूर्ण मूर्त काया अपने संवेदन के लिए है, अन्य किसी काम के लिए नहीं है। पूरी मुद्रा को लक्ष्य में लीजिए। बारंबार स्वावलंबी बनिए।
मुक्ति के परमात्म पद के अधिकारी बनिए। ध्यान का सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।